जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब पहुंचे जंतर मंतर और वहां पर सैनिकों के हालात को देखकर उन्होंने लिख दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को एक खुला खत। इस खत में उन्होंने जेसीओ एंड जवानों की मांगों को लेकर बढ़ चढ़कर अपना मुद्दा रखा है। हर एक पॉइंट को कवर करते हुए इन्होंने जेसीओ एंड जवानों का साथ देते हुए सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ को लेटर जारी किया है। इस लेटर में क्या बातें उन्होंने कही है और क्या मांगे रखी है, आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं। इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की ओर से उन्होंने कहा, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन विथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 21 अप्रैल 23। सबसे पहले उन्होंने मांग रखी है 1 रैंक 1 पेंशन की। उन्होंने कहा 1 मैन जुडिशियल कमेटी को पब्लिकली करें ताकि जेसीओ और जवानों के अंदर जो अविश्वास अभी तक पैदा है वो विश्वास में बदल सके कि ओएम जैसी रिपोर्ट में ऐसी कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी जिनको सरकार ने नहीं माना। दूसरी बात, रक्षा मंत्रालय तुरंत ही एक मीटिंग ऑर्डर करे जिसमें सीजीडीए और सीडीए पेंशन के अधिकारी शामिल हो। इसी के साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हो। द ओआरओपी एनुअली विल ओनली गेट सेटल्ड टिल दिस एक्शन इज टेकन, यानी जब तक आप ये कार्रवाई मीटिंग करके एक्स सर्विसमैन के साथ में वार्ता नहीं करेंगे तब तक जितनी भी ओआरओपी की एनोमलीज है वो सेटल नहीं हो पाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि 18 अप्रैल 2023 को मैं खुद जंतर मंतर पर गया। इन माई ओपिनियन दिस इनिशिएटिव विल साइलेंस द प्रोटेस्टिंग वेटरन्स। वहाँ पे लाखों हजारों जो सैनिक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, सुन लेगी तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है। आगे उन्होंने बात रखी मिलिट्री सर्विस पे की। इन्होंने कहा है कि जेसीओ को एनसीओ और ओआर के साथ में क्लब किया गया है, यानी यहाँ पे इन्होंने एक डिस्पैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, जेसीओ और जवानों को अलग अलग करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि जेसीओज को ग्रेड 2 गजेटेड ऑफिसर का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है और उनको जवानों के साथ नहीं मिला सकते। दूसरी तरफ जो एमएनएस है, जो ना अफसर है और ना ही वो गजेटेड है, तो उनको भी जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अनुसार वो अधिकारी नहीं है, फिर भी उनको 10,500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है और उनका कोई कॉम्बैट रोल भी नहीं है, फिर भी उनको जेसीओ से ज़्यादा मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। अब इन्होंने फाइनली यहाँ पे रिकमेंड किया है कि जेसीओ को भी 10,500 रुपये पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे सरकार को देना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही है ईसीएचएस के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो सीएसडी का प्रॉफिट आता है वो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट आता है, उसको ईसीएचएस के कामों में काम लिया जाना चाहिए। जहाँ पे मेडिसिन की अनुपलब्धता है, वहाँ जहाँ फंड की कमी है, वहाँ पर जो सीएसडी का प्रॉफिट है उसको ईसीएचएस के साथ में मर्ज करना चाहिए। अगली बात इन्होंने कही है कि एक्स सर्विसमैन की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके बारे में इन्होंने कहा है, दिस इज एन एरिया वेयर देयर इज नो लिमिट्स टू व्हाट वी कैन अचीव। री एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन लेवल्स आर नॉट ईजी टू अचीव एंड विथ द टैग ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जहाँ पे हम रोजगार की बात कर रहे हैं, एक पूर्व सैनिक सेना में अपनी सेवा, देश की सेवा करने के बाद जब रिटायरमेंट आता है तो उसकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। उसको वही 20 से लेकर 30,000 रुपये पर महीना मिलता है जो कि उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए री एम्प्लॉयमेंट के अवसर एक्स सर्विसमैन के लिए क्रिएट किए जाने चाहिए। इन सब बातों के साथ साथ ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट के समय ऑलमोस्ट 30 से 40 लाख रुपए मिलते हैं और इस 30-40 लाख रुपए में वो कुछ भी नहीं कर पाता। यदि उससे इन्वेस्ट भी करें फिक्स डिपॉजिट में तो 7% इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ उसके हज़ारों ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे उसको पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब इन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनकी ओर से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉड्यूल सेटअप किया जा सकता है। और ये बात इन्होंने कही है जो सोलर पावर प्लांट्स है मिलिट्री स्टेशंस में, उसको लेकर। ये केंद्र सरकार का भी एक इनिशिएटिव है और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इस प्रकार के इनिशिएटिव को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कॉल किया और उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को लेकर टेबल पर डिस्कशन करना चाहिए। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, जो क्लाइमेट वार्मिंग है उससे बचने के लिए जो सोलर पावर प्लांट लगाने का जो इनिशिएटिव है सरकारों का, या फिर वर्ल्ड वाइड जो इनिशिएटिव है, उसके अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। इससे एक्स सर्विसमैन विल अर्न मे बी ट्वाइस द बैंक एफडी रेट्स, देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन। इसलिए इन्होंने मांग रखी है कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए और उनको जो सोलर पावर प्लांट्स है उनमें रोज़गार देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके, और इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली इन्होंने कहा है, आई एम इन टच विथ DGR एंड DIAV एंड कैन अश्योर यू दैट वी द सर्विस हेडक्वार्टर एंड एक्स सर्विसमैन विल सेट अप सच वेंचर दैट इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द कंट्री। यानी एक्स सर्विसमैन ये काम कर सकते हैं जिसकी सराहना हमारा देश कर सकता है। और ये ब्रिगेडियर साहब है, ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह, प्रेसिडेंट इंडियन एक्स सर्विस लीग। इन्होंने 21 अप्रैल 2023 को तीनों सेनाओं के चीफ और CDS को ये पत्र लिखा है, जिसमें इन्होंने OROP और MSP को लेकर बहुत ही अच्छी बातें कही है। कहीं पर इन्होंने भेदभाव की भी बातें कही है कि JCO और जवानों को अलग करने की यहाँ पे साजिश भी दिखती है। और इन्होंने जो एक बड़ी बात कही है कि MNS को आप 10,500 दे रहे हो तो JCO जवानों को क्यों नहीं, उनको भी उसके बराबर लड़ना चाहिए। और इन्होंने वन मैन जुडिशियल कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक करने के लिए बड़ी बात कही है। और इस CHS में जो CSD का बेनिफिट है, CSD का जो प्रॉफिट है, उसको इस CHS में दवाइयाँ खरीदने और दूसरे जो ECHS के कामकाजों में यानी मैनेजमेंट में काम लेने की बात कही है। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं और तीनों सेनाओं और CDS तक ये लेटर पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि इससे पहले भी हज़ारों लेटर जा चुके हैं, किसी भी एक भी लेटर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो क्या ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह जी के लेटर के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी इस वीडियो में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।